अमृता अपने गहने उलट पुलट कर देख रही थी। वो कभी एक हार गले में डालती तो कभी दूसरा, कभी झुमके पहनती तो कभी बालियाँ। जितनी चूड़ियाँ उसके पास थी सभी उसने एक साथ अपनी कलाइयों में भर ली। फिर अचानक सारे गहने उतार कर सरका दिए। उसके पापा दिनेश अग्रवाल जी हंस पड़े। क्यों इतना परेशान हो रही है मेरी बिटिया? तू जो भी पहनेगी एकदम राजकुमारी की ही तरह लगेगी। ये तो बता क्यों बार बार उतार पहन रही है इन्हें? उन्होंने अपनी इकलौती लाडली बेटी को दुलारते हुए कहा। मेरा एक भी गहना पहनने का मन नहीं कर रहा है पापा। कोई भी वैसा सुंदर नहीं जैसे माँ के कंगन। कैसा राजसी डिजाइन था, जैसे मुगल रानियों के सिंगारदान से निकलकर सीधा माँ के पास आ गया। और उनकी कलाइयों में कैसा सस्ता था न वो। अमृता ने माँ को याद करते करते कुनमुनाते हुए कहा। बेटी के मुंह से माँ का जिक्र सुनकर अग्रवाल साहब के चेहरे की मुस्कान भी बुझ सी गई। अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने अपने दुखों को नज़रअंदाज करके अपनी बिटिया को बहुत प्यार से पाला था। माँ के हिस्से का प्यार भी उसको दिया था। बेटी के दोस्त बनकर रहे थे ताकि उसको कभी अपने माँ की कमी महसूस ना हो। यानी एक सिंगल पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। मगर वक्त बेवक्त माँ की याद उन दोनों की ज़िंदगी में कुहासा बिखेर जाती और फिर कई घंटों दो प्राणियों के उस घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता। बेटी को उदास देखकर अग्रवाल साहब उसके लिए काफ़ी बनाकर ले आए, जैसे उसकी माँ बनाया करती थी, और सीडी प्लेयर पर माँ की पसंदीदा गज़ल लगा दी। बेगम अख्तर की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। अमृता के लिए एक थेरेपी की तरह थी ये गज़ल। उसकी माँ की याद से मिले जख्म पर एक ठंडे मलहम की तरह। कितना शौक़ था माँ को गज़लें सुनने का। न जाने कितने शेर उन्हें याद थे चुपके चुपके अपने डायरी में। कभी कभी वो खुद भी लिखा करती थी। एक एक लफ्ज़ मानो दिल से निकला हो, एहसास से सारोबार होती थी माँ की लिखी नज़्में और सानियाँ। अमृता ने सहज रखी थी अपनी माँ की हर चीज़, उनकी हर बात, हर याद। उनकी साड़ियाँ अब तक वैसी ही टंगी थी वार्डरोब में। जब तब वो उन्हें अपने चारों ओर लपेट लेती और उसे ऐसा लगता जैसे माँ ने उसे अपने आंचल से लिपटा लिया हो। माँ का गज़लों का कलेक्शन अब भी वैसा ही सजा हुआ है उनके कमरे में। उनकी डायरियाँ पापा की उदास शामों की संगनी है। अमृता जानती थी कि पापा के लिए उन्हें पढ़ना जैसे माँ से बात करना हो। सच मन के अंधेरे काले नहीं शायद नीले होते हैं अगर उन्हें बंद कोठरियों में कोई मीठी याद सोई हो। अमृता की माँ को बहुत शौक़ था गहनों का, और उतना ही चाव था उन गहनों में सजी अपनी बेटी को देखने का। जैसे हर माँ करती है वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी के ब्याह के लिए गहने उसके जन्म के पहले से ही इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। खास उत्तर प्रदेश के पारंपरिक गहने, वे सारे डिज़ाइन जो लखनऊ के नवाबों के गहनों से मानो विरासत में मिले हों। माँ के जाने के बाद अमृता ने उन गहनों में अपनी माँ की महक महसूस की थी, और वो जड़ाऊ कंगन तो माँ का सबसे प्रिय था। और अब तक उसने अमृता की जान बसती थी। तब सिर्फ 6 महीने बचे थे अमृता की शादी के लिए। सब तैयारियां हो चुकी थी, बस कुछ नहीं तैयार था तो अमृता का मन। माँ को बहुत याद आ रही थी इन दिनों, कहते हुए रुआशी अमृता ने अपने पापा की गोद में अपना सर रख दिया। उसे याद आ रही थी माँ की गोद और उसका साथ।
पापा उसके बालों पर उंगलियां फिराते रहे। उन्हें अच्छी तरह एहसास था कि माँ की लाडली उसकी अमृता अपने ब्याह के मौके पर अपनी माँ को कितना याद कर रही होगी, और उन्हें भी तो ऐसे वक्त पर अपनी पत्नी की कमी खल रही थी। उनका और उनकी पत्नी का 20 साल का सुंदर साथ था। उन 20 वर्षों में उनके प्रेम की बगिया हमेशा लहलाती रही। आपस में झगड़ना तो दूर, कभी बहस भी नहीं करते थे। अग्रवाल साहब कभी बिखर भी जाते तो उनकी प्यारी पत्नी अपना धीरज नहीं खोती। वो बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा देती और बहस यूं ही टल जाती। अभी तो ब्याह की तैयारियों में अकेलेपन का एहसास नहीं होता, मगर अमृता की विदाई के बाद आखिर में वे अकेले रहेंगे कैसे? मगर अपने स्वार्थ के लिए बेटी की खुशियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्याह की तैयारियों में अमृता के हिस्से में एक ज़रूरी काम था माँ के कंगन की पॉलिश। उसके चहेते कंगनों को खुद अपने सामने चमकवाना चाहती थी। अगले दिन वक्त मिलते ही अमृता ने कार निकाली और चौक बाजार की ओर चल दी थी। चांद भाई की दुकान से ही तो खरीदे थे माँ ने ये कंगन। उनकी दुकान चौक की सबसे पुरानी दुकानों में से एक थी। गहना पैलेस। बेहिचक दौड़ी जा रही थी उसकी कार। मेडिकल कॉलेज चौराहे के रेड सिग्नल पर रुक गई। अभी 60 सेकंड बाकी थे। अमृता अपना मोबाइल टटोलने लगी, तभी बाजू की सीट पर रखा उसका बैग कोई ले भागा। वे इतना ही देख पाई थी कि वो लंबे बालों वाला एक छोटा सा लड़का था और चौकड़ी वाली नीली शर्ट पहने हुए आया हुआ था। घबराहट में अमृता को कुछ सूझा नहीं कि वो क्या करे, किसे पुकारे, और वो लड़का तो भीड़ में कब गुम हो चुका था। तभी सिग्नल हो गया और उसको मजबूरन अपनी कार आगे बढ़ानी पड़ी। अमृता उस बैग में उसकी माँ के कंगन थे। कंगन उसकी आंखों के सामने चोरी चले गए थे और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई थी। उस दिन के बाद से अमृता अनमनी रहने लगी। बस रोज़ यूं ही गहने उठाती, उन्हें पहनती और फिर उतार फेंकती। वो उदास रहने लगी। मन में ब्याह का उत्साह भी फीका पड़ गया हो, जैसे अग्रवाल साहब का मन भी खट्टा हो गया था। एक तो पत्नी की निशानी खो गई थी, साथ ही बेटी के मन की खुशी भी। 24 घंटे चहकने रहने वाली, बिना बात बतियाने रहने वाले दोनों बाप बेटी चुप चुप से थे। घर में जरा भी रौनक नहीं लग रही थी। पुलिस में रिपोर्ट करने का मन भी नहीं किया दोनों का। क्या फ़ायदा होगा, उल्टे रोज़ थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पापा ने बड़बड़ाते हुए कहा। दिन भर असमंजस में रहे दोनों बाप बेटे। फिर उस रात अचानक अमृता ने तय किया कि वो रिपोर्ट ज़रूर करेगी। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि कंगन मिल जाएंगे। उसकी माँ की निशानी यूँ कोई खो जाएगी, ये उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था। एक अनजान सी उम्मीद का अंकुरण हुआ था उसके मन में। आखिर सुबह होते ही अमृता के कहने पर अग्रवाल साहब ने थाने में जाकर बाकायदा रिपोर्ट कर दी। शादी का दिन करीब आता जा रहा था। तभी एक दिन अमृता के पास थाने से फ़ोन आया और उसे सूचना मिली कि उसके कंगन मिल गए हैं और उसे पहचान के लिए जाना है ठीक समय पर। दोनों शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पहुंच गए थे। मजिस्ट्रेट के दफ्तर में ढेर सारे चोरी के गहने और सामानों के बीच उसे अपना सामान पहचानना था, और कहाँ मुश्किल था उस कंगन को पहचानना जिनकी छवि उसके मन में बसी हो। उसे झट दिख गए थे माँ के कंगन।
उसके मन में जैसे मरहम लगा दिए हो। किसी ने शहर में दृष्टिपोजक के तहत लगाए हजारों सीसीटीवी कैमरों में से एक में कैद हो गया था। उसके कंगनों का चोर अपराधों पर लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लगभग हर चौराहे पर लगे इन कैमरों में दिन भर रिकॉर्डिंग होती है। और तो और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1 साल तक उन्हें सहेज कर भी रखा जाता है। खैर, अमृता के दिल का कहाँ सच साबित हुआ था। कुछ दिनों बाद कंगन फिर अमृता की कलाइयों में खनक रहे थे। ब्याह के बाद अमृता पग फेरों के लिए वापस अपने पापा के घर आई। घर में छाया सन्नाटा और पापा के चेहरे पर छाई उदासी देख उसका जी भर आया। शादी भी कितनी अजीब रस्म है ना, अपनों से दूर करने वाली रस्म। अमृता अपने पति के कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। तो कौन कहता है उन रस्मों को मानने का जो हमें दुखी देता है। उसका पति मुस्कुराया। अब से तुम और पापा उदास नहीं रहेंगे। वे अब यहाँ अकेले नहीं बल्कि हमारे साथ रहेंगे, अपनी लाडली बेटी के साथ। सच? अमृता उछल पड़ी। एकदम सच। उसके पति ने उसका हाथ थामते हुए वादा किया। घर में सबके चेहरे मुस्कुरा उठे। अमृता को लगा जैसे दीवार पर लगी माँ की तस्वीर भी मुस्कुरा उठी हो।